हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर एनसीईआरटी। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 की इंट्रोडक्शन कर लिया था कि किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो सकते हैं या इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और हमने पहले 5 क्वेश्चंस लगा लिए थे एक्सरसाइज 4.6 से। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपका होमवर्क है, ट्राई इट योरसेल्फ, वो आप खुद अपने आप करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, जिसके अंदर क्या कहता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बेटा मैंने आपको बताया था ये 2 इक्वेशन है, आप आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। कई मेथड आपने पढ़े हैं 10th क्लास तक, 4 मेथड मैंने आपसे डिस्कस किए थे, लेकिन हमें उसने स्पेसिफाई किया है कि आपको यही मेथड लगाना है, मैट्रिक्स मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इट कैन बी, या फिर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं सर इसको, ए लेट कर लिया मैंने, ए इज इक्वल टू 5 7 2 3 कैपिटल एक्स मीनिंग मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और B मीनिंग मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अब आपको मैंने कहा था मैं अगर A को, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा सर, B मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x की। यहां पर आप x को रख दोगे, xy आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, xy की वैल्यू निकालने के लिए इस A को हटाना पड़ेगा। इस A को हटाने के लिए हम क्या स्टेप लगा रहे थे बेटा, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ द साइड्स। आप इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे पेपर के अंदर। तो A इनवर्स A x इज इक्वल टू A इनवर्स B, बिकॉज A इनवर्स A यहां लिख देंगे, बिकॉज A इनवर्स A इज इक्वल टू I। तो ये मेरे पास I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। फर्दर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स B। वाई? बिकॉज I इंटू A इज इक्वल टू A इंटू I इज इक्वल टू A मैट्रिक्स। क्लियर है? तो I मैट्रिक्स की अगर x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x मिल जाएगा सर, ठीक है। अब सर मेरे पास x पता है मुझे, ये वाली मैट्रिक्स है, B भी मुझे पता है। अब निकालने की बारी क्या रही, फिर से A इनवर्स। तो बेटा जो हमने कल किया था वही स्टेप स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे A इनवर्स। सर सबसे पहले A इनवर्स निकालने के लिए वी विल कैलकुलेट A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास है 5 7 2 एंड 3। तो जब A डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा सर, 3 5 या 15, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल्स माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल विच इज 1। तो बिकॉज A डैट इज नॉट इक्वल टू 0, आप सारी बात लिखेंगे, हेंस इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स, मीनिंग A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स डज एग्जिस्ट, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और सर क्या लिखना है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आपने लिखना चाहिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर हो ये बात, ठीक है। अब मैं एक लाइन लगा के इधर लिखता हूं, देखिए A डैट आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब A डैट आने के बाद मुझे A इनवर्स निकालना है। तो सर ये तो स्टेप्स हम कर चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर विल बी इक्वल टू A11 विच इज पॉजिटिव M11 इक्वल्स टू, फिर आप यहां पर सेक्शन बना लें, A12 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम M12, ठीक है। यहां पर A21 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम M21, A22 इज इक्वल टू पॉजिटिव टाइम्स M22, ठीक है। अब आप कोफैक्टर निकालिए, देखिए 5 है सर, इसका कोफैक्टर चाहिए तो इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 3। उसका डिटर्मिनेंट, बार बार बोलता हूं मैं, डिटर्मिनेंट जरूर लिखना है आपने, ठीक है। ऑल्दो आता वही है लेकिन लिखना है, लिख के दिखाना है आपको, पूरा का पूरा ये प्रेजेंटेशन इसी तरह से करनी है। A12 सर इसको छोड़ दो, कौन बचेगा 7, नेगेटिव
-7 का डिटर्मिनेंट तो ये -7 ही आ जाएगा। M21 सर 7, सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 2, तो -2 क्या आएगा सर -2। ठीक है, 822। वैसे तो बेटा मैं मैट्रिक्स में दिखाता हूं क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है, ये नीचे पड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कोफैक्टर निकलते हैं वो डिटरमिनेंट पर ही निकलते हैं। तो यहां पर देख लीजिए सर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, तो कौन बचेगा 5, तो यहां पर कौन आएगा 5, तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, अब आपका क्या निकल जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या निकला, देखिए एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का क्या ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए, सर ये 3 - 7 -2 5, इसका क्या सर ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए फाइनली क्या निकल गया सर -2 and 5। ये तो सर हम वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब जब क्वेश्चन आता है 4 या 6 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा, एक लेंथ पकड़ता है, तो आप एडजॉइंट ए डायरेक्ट नहीं निकालेंगे अनलेस और अनटिल अगर कुछ एक मार्कर्स में नहीं आता है, तब तक आप एडजॉइंट को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सर इसको देखिए, ये जो प्राइमरी डायगोनल होता है ये तो इंटरचेंज होना चाहिए, देखिए हो गया, और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है इसको क्या होना चाहिए, साइन चेंज होनी चाहिए, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, तो मेरा एडजॉइंट बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ए इनवर्स रह गया अभी भी, तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किससे होगा, एडजॉइंट ए से। ठीक है, तो मैं इधर ही लिख रहा हूं, तो देखिए 1/a डैट, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट कितना आया था सर 1 आया था, तो 1, एडजॉइंट कितना है 3 - 7 -2 5, तो देयरफॉर हमारे पास जो इनवर्स आया है वो भी एडजॉइंट ही आ गया, मतलब सेम निकल के आ गया। ठीक है, अब सर ए इनवर्स निकालना पर्सपेक्टिव था इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन कह दूं तो पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। ठीक है सर, ए इनवर्स हमारे को निकालना था, लेकिन क्या मुझे ए इनवर्स चाहिए, नहीं, मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए इसका, मतलब मुझे तो एक्स और वाई चाहिए। तो अब मैं इसको इसमें रख दूंगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स मैट्रिक्स है मेरे पास एक्स वाई, एक्स मैट्रिक्स क्या है सर स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना है सर 3 - 7 -2 and 5, और बी मैट्रिक्स सर कहां पर है, ये बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 4,5। देखिए ये 2/2 की है, ये 2/1 की है, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो सर यहां तो है, तो यहां पर है, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। तो इस रो को इस कॉलम के साथ 3 4 जा 12 -10, ठीक है, -7 × 4 सर -28, 5 5 जा सर +25। तो यहां पर मैं लिखता हूं ये एक्स वाई किसके इक्वल आ गया सर, देखिए 12 - 10 इट इज 2, -28 + 25 -3, दिस इज योर आंसर। और सर ये आंसर कैसे है, देखिए दोनों मैट्रिक्स हैं, है ना, और इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं 2/1, और इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं 2 और कॉलम 1, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो मैं बता सकता हूं कि x क्या है 2, y क्या है -3, x क्या है 2, y क्या है -3। अब सर क्या ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो क्या सर हम इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आप इन दोनों वैल्यू को उठाओ, इस एलएचएस में रख के देखो, अगर मेरे पास x क्या है 2, y क्या आया है -3, अगर मैंने एलएचएस उठाई फर्स्ट इक्वेशन में तो सोल्व करें, 5 2 10, 10 - 6 क्या दे रहा है 4 इक्वल टू RHS, तो मतलब मेरे पास जो वैल्यूज आई है बिल्कुल ठीक आई है। लेकिन आप सेकंड इक्वेशन में भी रख के देख लें, *2 + 3 × -3, तो 14 - 9 सर अगेन 5 इज इक्वल टू RHS। तो हेंस जो मेरे पास सॉल्यूशन आए हैं x और y वो बिल्कुल ठीक आए हैं। ठीक है, अब दिस इज वन ऑफ द टाइप टू फाइंड आउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपके कोर्स में बेटा 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसी पर कि सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बार बार आपसे एक्स और वाई पूछता रहेगा कि बताएं सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन अलग अलग ढंग से देता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक दिए हुए हैं, एक मेथड तो ये है। ठीक है, एक मेथड है क्वेश्चन नंबर 15, एक मेथड है क्वेश्चन नंबर 16, एक मेथड आपके मिसलेनियस में दिया हुआ है, और एक मेथड ऐसा है जो आपकी एनसीईआरटी नहीं डिस्कस करती है, वो आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, और आपकी
जो सीबीएसई का सपोर्ट मटेरियल आता है उसमें भी दिया हुआ। क्लियर है? तो कोई बात नहीं, मैं सारे के सारे मेथड डिस्कस करूंगा आपसे, डोंट वरी, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 7 सिमिलर से हैं। देखिए इसको भी किस तरह स्टार्ट करेंगे, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लेट A is equal to coefficient matrix 2 3 -1 4, capital X is considered as variable matrix and B matrix is the constant matrix। ठीक है, इस इक्वेशन से मैं ऐसे AX इक्वल टू B लिख सकता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड्स। तो जब प्री मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स b आ जाती है। ठीक है, ये बात मैंने खुल के बताई है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो अब आपके पास ये मैट्रिक्स भी है, ये भी है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, ए डिटर्मिनेंट 2 3 -1 4। जब आप एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड कैसे करेंगे सर, प्राइमरी डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन। तो 8 + 3 विल गिव यू 11 बिकॉज a dat is not equal to 0, hence it is a non singular matrix। ठीक है, therefore a inverse does exist। ठीक है, it has a unique solution as well। तो therefore system of linear इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आप इतनी बात लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं सर, एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव टाइम M11, फिर A12 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम M12, फिर सर A21 नेगेटिव टाइम M21, फिर सर A22 पॉजिटिव टाइम M22। ठीक है, A11 निकालना। देखिए A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सर 2 वाले में देखेंगे, इसको छोड़ दो, कौन बचेगा 4। तो 4 का डिटर्मिनेंट आएगा 4। A12 सर -1 को की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, कौन बचेगा 3। तो नेगेटिव ऑफ 3 का डिटर्मिनेंट आएगा -3। M21 सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, कौन आएगा -1। तो -1 का डिटर्मिनेंट आएगा बेटा -1 ही, लेकिन बाद में +1 हो जाएगा। A22 सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम क्या बचेगा सर 2 बचेगा। 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा सर 2 ही होगा। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A कैन बी रिटन एज कोफैक्टर ऑफ A। कोफैक्टर एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स देता है। कोफैक्टर की जो कोफैक्टर के अगर एलिमेंट सभी लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट नहीं, वो किसको बिलोंग करता है, मैट्रिक्स को बिलोंग करता है, उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर क्या आए हैं 4 1 -3 2, इसका ट्रांसपोज। तो देयरफॉर 4 -3 1 and 2 इज दी एडजॉइंट। आप चेक कर सकते हैं वैसे भी सर, आपने करना क्या है, इसको तो इंटरचेंज करना है, प्राइमरी डायगोनल को किया हमने, देख लीजिए 4 2, और इसके क्या करना है, साइन चेंज चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a dat इनटू में एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट है, विल बी इक्वल टू 1/a dat। सर a dat आया था हमारा 11, चेक करें। ठीक है, और मेरे पास 4 -3 1 and 2 ये दिया हो। ठीक है बेटा, ट्राई ये करें कि अंदर पहले 11 को ना लेके जाए, उसका रीजन बताता हूं। अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 कौन सी थी, इसको 1 इक्वेशन बोलता हूं मैं। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x मैट्रिक्स को लिख दो अब xy, a इनवर्स को भी लिख दो 1/11 4 -3 1 2, और फिर b मैट्रिक्स हमारे पास है -2 3। अब देखिए मॉम, अगर आप 1/11 को अंदर ले जाओगे ना तो फिर मल्टीप्लाई कराने में भी थोड़ा सा फ्रैक्शन की दिक्कत आएगी। तो बेटर वे यही होता है कि आप अंदर ना लेके जाएं, स्केलर को बाहर ही रहने दें, लास्ट में अंदर करें इसको, सबसे लास्ट में हमेशा। ठीक है, 1/11 करें इस रो को इस कॉलम से, 4 2 जा -8 + 3। अब इसको करें -3 × -2 6 + 6, तो कितना आ गया सर -5, और ये आया 12। दिस इज 1/11। तो -5/11 and 12/11 इज x and y। x कितना है -5/11। अब आप क्या करेंगे, इसको उठा के यहां रखेंगे। अगर मैं LHS की बात करूं, ट्वाइस ऑफ x कितना आया सर
5/11 माइनस y कितना है सर 12/11 है ना। तो अब देखिए आप करें इसको, अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना बनेगा सर, ये -10/11 एंड -12/11 कितना बन गया सर, -22/11 काट दो तो -2 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर करता हूं, देखिए इसको चेकिंग 3 टाइम्स -5/11 प्लस 4 टाइम्स 12/11 तो -15/11 प्लस 48/11 कितना आ जाएगा सर 33/11 काट दो 3 आएगा, चेक कर लो विच इज इक्वल टू अगेन RHS। ठीक है, तो बेटा अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो 2/2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं वो आप खुद से करेंगे। इट इज योर होमवर्क, ट्राई इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस बार लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है हमारे पास। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, y भी निकालना है और z भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं सर, a। लेट किया मैंने इस मैट्रिक्स को, लेट a मैट्रिक्स क्या है 2 1 सर x है ही नहीं यहाँ तो 0, फिर 1, फिर -2, ये 3, ये 1, -1, -5, फिर सर कैपिटल X में कौन कौन से वेरिएबल आने वाले हैं सर, ये तीनों, फिर B मैट्रिक्स क्या होगी सर 1, 3/2 एंड 9। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकता हूं और यदि मैं प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड्स, अगर मैं इस तरह से करूं तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स AX इक्वल टू A इनवर्स B। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई था तो ये I हो जाएगा, I को X से करोगे तो X ही रह जाएगा, A इनवर्स B। क्लियर है। अगेन वही बात है सर, इनवर्स निकालना। इनवर्स के लिए सबसे पहला काम क्या है, A डिटर्मिनेंट है ये 2 1 1 1 -2 -1 0 3 एंड -5। तो सर हम सबसे पहले A डेट निकालने के लिए आप जानते हैं एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड किसके अलोंग करते हैं, C1 के, क्योंकि एक 0 है, या R3 के। तो मैंने एक्सपेंड अलोंग C1 लिख दिया। तो A डेट देखते हैं कितना आएगा, 2 सर 2 की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 5 2 जा 10, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 3 तो -1 है ना। अब सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, -5 -3, अब सर प्लस में 0 तो सर इसकी रो कॉलम तो ये कितना होगा, -1 +2, फर्क नहीं पड़ता 0 ही हो जाएगा। 13 2 जा 26, 8 माइनस का और प्लस का फिर 8 तो कितना आ गया 34 आ गया। तो बिकॉज A dat is not equal to 0 hence it is a non-singular matrix। इस बात का फर्दर मतलब क्या हुआ, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इस बात का फर्दर मतलब क्या हुआ, इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अगेन कंसिस्टेंट। आप ये बात सब लिखेंगे, लिखनी चाहिए आपको। ठीक है, अब सर हमें क्या करना है, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर के लिए A11 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम M11। अब आप यहां पर सेक्शन बना दें, A12 विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम M12। यहां पर भी एक सेक्शन आएगा विच इज A13 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम M13। फिर A21 नेगेटिव टाइम M21, A22 पॉजिटिव टाइम M22, A23 विल बी नेगेटिव टाइम M23। ठीक है, अब यहां पर A31 विल बी पॉजिटिव टाइम M31, A32 विल बी नेगेटिव टाइम M32, A33 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम M33। बेटे मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ टीचर्स कहते हैं सिर्फ कोफैक्टर लिख दो, माइनर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जरूर लिखें। जितनी बार लिखोगे, हर बार मैं भी लिखता हूं, जितनी बार आप लिखोगे उतना बढ़िया आपका रहेगा, वरना लास्ट तक जाते जाते कई बच्चे ऐसे होते हैं सर कोफैक्टर तो ध्यान है, कुछ होता था, माइनर तो ध्यान ही नहीं है, तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन आप लिखते रहोगे तो आपको पता रहेगा हाँ माइनर है कुछ।
क्लियर है? ऑल्दो मैंने सब कुछ बताया है कि क्या होते हैं माइनर, क्या होते हैं कोफैक्टर, लेकिन आप बार बार लिखा करें, यू हैव टू प्रेजेंट, लिखने में कोई ज्यादा समय नहीं जा रहा है इसको, ठीक है? और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपने सब कुछ लिखना चाहिए इसमें। चलिए A11 सर इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 3, देखिए 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 3 विल गिव यू 13, ठीक है 13। A12 सर ये इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, -5 है ना, -5 माइनस 0 तो ये कितना हो जाएगा सर +5। A13 सर ये इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 3 1 जा 3 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा सर 3 माइनस 0 विल गिव यू 3। क्लियर हो रही है बात? M21 का मतलब है ये सर इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, -5 माइनस 3 नेगेटिव के साथ -5 माइनस 3 विल गिव यू +8। A22 सर इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, -10 माइनस 0 -10 माइनस 0 गिव्स यू -10। A23 -1 सर इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 3 2 जा 6 माइनस 0 तो नेगेटिव के साथ 6 माइनस 0 कितना आएगा सर -6 ही आ जाएगा। A31 सर इसकी रो कॉलम छोड़ दो, -1 +2 -1 +2 गिव्स यू +1। A32 सर इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, -2 -1 +3। A33 सर इसकी रो छोड़ दो कॉलम तो -4 -1 कितना देगा बेटा -5 देगा, ठीक है? तो एडजॉइंट क्या आएगा सर, एडजॉइंट ए क्या होता है सर, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले लिख दो, 13 8 1 5 -10 3 -6 -5 उसका क्या होगा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कर दो इसका, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब आप क्या करेंगे सर, ए इनवर्स निकाल देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कितना आया था 34 तो सर 1/34 टाइम्स एडजॉइंट कितना है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 ये क्या है आपका ए इनवर्स आ गया। आपके पास क्या आ गया ए इनवर्स। तो पुट करेंगे इसको इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी है सर, वो फर्स्ट ये वाली है, ठीक है। तो अब आप x इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स है 1/34 सर 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 और b मैट्रिक्स है 1 3/2 9 1 3/2 एंड 9। अब मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं इधर लिखता हूं, चलिए मैं इधर ही लिखता हूं, x इज इक्वल टू 1/34। देखिए ये 3/3 है, ये 3/1 है, तो सर मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल हो जाएगी, है ना। तो कराएं 13 1 जा 13 8 इंटू 3/2। देखो 8 का 1.5 गुना करना है, 8 का कितना करना है 1.5 गुना, तो कितना होता है 12 या फिर 2 से 8 को काट दो 4 4 3 जा 12। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना 1 इंटू 9 प्लस 9, बस गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। 5 इंटू 1 5 -10 इंटू 3/2। अगेन मैं कह रहा हूं 10 का 1.5 गुना करना है 1.5 टाइम्स, तो 15 होता है सर। या फिर आप कर लो 2 5 जा 5 3 जा 15, ये नेगेटिव के साथ ही आ जाएगा। 3 9 जा 27, 3 इंटू 1 3 -6 का 1.5 गुना कितना होगा 9 होगा सर, है ना। 6 का 1.5 गुना कितना होता है 9, तो वैसे कर लो 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो -9 माइनस का 45, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू, देखिए 1/34। अच्छा x मैट्रिक्स को भी लिख देते हैं हम। x मैट्रिक्स है मेरे पास x y एंड z, है ना। x मैट्रिक्स को मैं यहां भी लिख देता हूं, x मैट्रिक्स है x y एंड z, वेरिएबल की मैट्रिक्स। तो देखिए 13 और 12 25 और 9 सर कितना आ गया 34। ये देखिए 27 और 5 32, 32 माइनस 15 कितना होता है सर 27, 32 और 15 17, सॉरी 32 माइनस 15 17, ये कितना होगा सर 45 और 9 54, 54 में से 3 गए 51 और नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो अगर मैं अब इस स्केलर 1/34 को अंदर भेज दूं तो ये कितना बनेगा 1, और ये क्या होगा देखिए 34 की मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, मल्टीप्लाई इस तरह से होती है तो ये 1 आ जाएगा। 17 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/34 के साथ, काट दोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब अगला क्या आएगा हाफ। अब 1/34 की मल्टीप्लाई हो रही है -51 के, 17 2 जा 17 3 जा, तो कितना आएगा सर -3/2 आएगा। क्लियर है इतनी बात। अब सर आप इसको चेक करें,
चेक करने के लिए मैं काम करता हूं, यहां से इसको रब करता हूं, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सर हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो गई हो, सही ना आया हो, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए पहली इक्वेशन को पकड़ते हैं, 2 × 1 प्लस हाफ माइनस 3/2, क्या आना चाहिए 1। देखिए 2 and ½ ये कितना है 2 and ½ या फिर आप एक काम करें एलसीएम ले ले 2, ये कितना होगा 4 1 - 3 कितना आया 5 - 3 2 2/2 1 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एक इक्वेशन में और देख लेते हैं, ये इसमें देख लेते हैं, इसमें छोटा पड़ेगा, y कितना है हाफ, 3 × में हाफ माइनस 5 × में माइनस 3/2, तो देखिए ये तो हो गया सर 3/2, ये हो गया 15/2, अगर एलसीएम ले लिया तो 2 ऊपर आएगा, 18 काट दोगे तो 9 विच इज इक्वल टू RHS। अगेन प्रूव्ड कि हमारे जो XYZ है बिल्कुल ठीक आए हैं। बेटा प्रेजेंटेशन इसी तरह से आपने देनी है पेपर में, क्लियर है। अब आप इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बचे हुए 2 क्वेश्चन आपका अगेन होमवर्क होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए इसके अंदर भी वही करना है आपने, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को सर, लेट A इज इक्वल टू द कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी 1 2 1 -1 1 1 1 -3 एंड फिर से 1। कैपिटल X क्या होगा सर, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, मतलब वेरिएबल की मैट्रिक्स। B इज द कोफिशिएंट कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 0 एंड 2। ठीक है, अब सर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं Ax इक्वल टू B, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, इट विल कम X इज इक्वल टू A इनवर्स B विच इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे A इनवर्स निकालना है, उससे पहले मुझे A डिटर्मिनेंट निकालना है, 1 2 1 -1 1 1 -3 1। ठीक है, अब सर यहाँ तो 0 है नहीं, तो एक्सपेंड किसी के भी अलोंग कर लो, है ना, एक्सपेंड अलोंग मैं R1 कर लिया, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3, नेगेटिव ऑफ -1 तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो 2 + 3, अब पॉजिटिव 1, सर ये रो कॉलम छोड़ दो, 2 माइनस फिर से 1। ठीक है, तो 4 और 5 9, देखिए ये कितना है 4, ये है 5 और ये कितना है सर 1, तो कितना आ गया सर 10 ही आ गया। तो बिकॉज A डैट इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीनिंग A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मीनिंग इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। फर्दर मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर है, ठीक है सर। अब क्या करें, हमें A इनवर्स निकालना है, A इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जब कोफैक्टर निकलेंगे, A11 पॉजिटिव टाइम M11, फिर से सेक्शन बनाएंगे, A12 नेगेटिव टाइम M12, फिर से A13 इज इक्वल टू पॉजिटिव टाइम M13, यहां पर करेंगे A21 नेगेटिव टाइम M21, A22 पॉजिटिव टाइम M22, A23 नेगेटिव टाइम M23 और A31 पॉजिटिव टाइम M31। ठीक है, A32 क्या होगा, नेगेटिव टाइम M32। ठीक है, और लास्ट A33 विल बी पॉजिटिव टाइम M33। तो कोफैक्टर देखते हैं 1, इसकी रो हटाओ कॉलम हटाओ, 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना आएगा सर 4 आएगा, 1 आ गया। A12 सर ये, इसकी रो हटाओ कॉलम, 2 + 3 कितना आएगा सर, 2 + 3 विल बी इक्वल टू -5। क्लियर है। अब इधर देखें 1, इसकी रो हटाओ कॉलम, 2 - 1 2 - 1 विल गिव यू 1। ठीक है, अब यहां देखें सेकंड, इसकी रो हटाओ कॉलम हटाओ, -1 कितना होगा, -1 विल बी +2। ठीक है, A22 सर ये रो कॉलम दोनों हटेंगे, 1 - 1 सर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, A23 ये सर इसकी रो कॉलम दोनों हटेंगे, 1 + 1 बेटा क्या होगा, 1 + 1 विल बी -2। ठीक है, A31 सर इसकी रो हटाओ कॉलम हटाओ, 3 - 1 विल बी 2। A32 सर इसकी रो हटाओ कॉलम हटाओ, -3 - 2 -3 - 2 विल बी +5। A33 सर ये इसकी रो कॉलम दोनों हटेंगे, 1 + 2 1 + 2 विल गिव यू 3। तो देयरफॉर हमारे को निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A का क्या सर, ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ A। तो सबसे पहले कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर क्या है 4 2 2, इसी तरह लिखते हैं आप 4 2 2, फिर
-5 फिर 1 -2 एंड 3, इसका क्या सर ट्रांसपोज। तो फाइनली एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आएगा सर 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, इट इज आर एडजॉइंट। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, ए इनवर्स और निकाल देते हैं, 1/a डैट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए 1/a डैट, ए डैट कितना है 10, तो 1/10, एडजॉइंट हमारे पास एज इट इज आप लिख के छोड़ दें उसको 2 5 3, आप इसको 1/10 को अंदर ना लेके जाए, लास्ट में लेके जाएंगे इसको। अब क्या करेंगे, ये ए इनवर्स आ चुका है आपके पास, तो पुट कर दो इसको किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जब आप इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो x इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन ये है। अब x मैट्रिक्स को तोड़ दें, x y z, a इनवर्स क्या है 1/10, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, और b मैट्रिक्स है सर हमारे पास 4 0 2 4 0 2। ठीक है, अब क्या करें सर, मल्टीप्लाई कराना है इन दोनों को, तो क्या है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ये तो 3/3 है, ये 3/1 है, तो चेक करें, हाँ जी पॉसिबल तो है, तो मल्टीप्लाई कराएं, x y z विल बी इक्वल टू 1/10। ठीक है, 4 × 4 16, फिर आएगा 0, फिर आएगा 4, चेक करें, -20 फिर आएगा 0, ये हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, 0 है। ठीक है, अब देखिए ये बेटा 0 है 0, ठीक है 0 हो गया, 5 2 10, ठीक है 1 4 4, फिर 0 आएगा, फिर आएगा 6। तो अगर मैं इसको यहीं पर लिखूं x y z इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स 16 और 4 सर 20, -20 + 10 सर -10, ये भी +10, तो फर्दर x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 -1 एंड 1। क्लियर है। अब सर इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखिए 2 - 1 1 है, पहली इक्वेशन में रखें 2 नेगेटिव ऑफ -1 + 1, 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4, ये रहा 4। ठीक है, सेकंड में रख के देख लीजिए, थर्ड में रख लें जल्दी हो जाएगा, थर्ड में रखने से 2 -1 + 1, ये दोनों कट जाएंगे, 2 ही आ जाएगा, चेक कर लो आप। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। तो ये एक टाइप है जिस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूछता है, पहली टाइप हमने की है जहां पर 3/3 में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आप ट्राई करेंगे बाय योरसेल्फ। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो अगेन यू नो दैट यू कैन आस्क मी while writing in the comment section। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ एक्सरसाइज 4.6। बेटा दिस इज अनदर वे टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये एक और तरीका है, पूछता है किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक है, कहता है कि ए मैट्रिक्स ये है, फाइंड करके दिखाओ ए इनवर्स। जैसा आपने एक्सरसाइज 4.5 में किया था, एक ए मैट्रिक्स दे देता था 2/2 या 3/3 की, कहता था उसका इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो ये तो वही चीज है। फिर कहता है यूजिंग दिस ए इनवर्स, यूज करना है इस ए इनवर्स का, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, तो चलिए पहले एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम फर्दर जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है सर, डिटर्मिनेंट 2 3 1, -3 2 1 5 -4 -2। तो एक्सपैंड अलोंग R1, तो ए डिटर्मिनेंट देखिए कितना आएगा 2 -4 + 4 आएगा। अब +3 -4 + 4 हो गया +3, इसकी रो कॉलम दोनों छोड़े तो ये कितना आएगा -6 और +4। अब आएगा 5, सर ये रो कॉलम छोड़ दो 3 - 2। ठीक है, ये क्वांटिटी 0 हो गई, ये -2 × 3 -6 और ये 5, तो कितना आ गया a डैट -1। a डैट कितना आ गया -1, बिकॉज a डैट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब फर्दर क्या होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए यूनिक सॉल्यूशन वगैरह भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सर आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं M11 और सेक्शन बना ले यहाँ पे A12 विल बी नेगेटिव टाइम M12, फिर से A13 विल बी पॉजिटिव टाइम M13। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर A21 विल बी नेगेटिव टाइम M21, A22 विल बी पॉजिटिव टाइम M22, A23 नेगेटिव टाइम M23। अब A31
positive time M31, A32 will be negative time M32, A33 क्या होगा positive time M33, इस तरह से लिखें। अब A11 सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, -4 + 4 क्या आएगा, -4 + 4 इट इज 0। A12 पर आओ सर, ये छोड़ो -6 + 4 कितना होगा, -6 ब्रैकेट के अंदर ये होगा तो ये बाहर आने के बाद +2 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A13 सर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 - 2 विल बी 3 - 2, ये क्या देगा, 1 देगा। अब सर इसकी बारी, इसकी रो कॉलम दोनों छोड़ दो, 6 - 5 कितना आएगा, -1। A22 ध्यान से देखिएगा, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिए तो -4 - 5 गिव्स यू -9। अब इसकी रो कॉलम दोनों छोड़ दो, 2 + 3 नेगेटिव टाइम्स 2 + 3 विल बी नेगेटिव टाइम्स 5। अब M31 रो कॉलम छोड़ दिए तो 4 × 3 = 12 -10 गिव्स यू 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसकी रो कॉलम छोड़ दिए, -8 - 15 गिव्स यू 23। अब A33 सर रो कॉलम छोड़ने पर 2 × 2 = 4 + 9 विल बी 13। ठीक है, अब आपके पास क्या निकल के आ गए हैं, कोफैक्टर सभी निकल गए, तो हम एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट होता है सर कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पर से हम लिख सकते हैं 0 - 1 2, तो चलिए यहां लिख देते हैं 0 - 1 2, यहां पर क्या है 2 -9 फिर है सर 23, यहां पर क्या है 1 - 5 एंड 13, ये क्या आ रहा है हमारे पास, कोफैक्टर का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट। अब फाइनल क्या आ जाएगा, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ए आ गया, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एडजॉइंट आ गया। क्लियर है। अब सर ए इनवर्स निकाल दो, ए इनवर्स क्या होगा, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1/a dat मीनिंग -1, एडजॉइंट हमारे पास 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। अब सर ये -1 है, इसको तो अंदर भेजा ही जा सकता है, तो इसको भेज रहा हूं मैं 0 -2 -1 195 -2 -23 एंड -13। क्लियर है, ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बोलता है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, तो यहां पर इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन है मेरे पास 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो बेटा we can write this equation as in the form of matrix as well, जैसे let a = कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, वेरिएबल मैट्रिक्स which is x y and z, then the constant matrix which is 11 -5 and -3। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब हम इसको ऐसे भी लिख देते थे ax = b, तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ द साइड्स, चलो यहां लिखते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। ठीक है, अब तो x क्या आ जाएगा सर, ए इनवर्स b आ जाएगा। यहां तक हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको बोला क्या है सर, ए इनवर्स निकालना रह गया, तो ए इनवर्स क्या दोबारा निकालना, यानी कि ए इसका ए डिटर्मिनेंट निकाले फिर एडजॉइंट निकाले फिर ए इनवर्स, नहीं ऐसे नहीं करना आपने। क्यों, कहता है कि यूजिंग ए इनवर्स तो यहां से निकल गया, अब यूज करें इसके ए इनवर्स का। सर वो कैसे होगा, देखिए ये वाली ए मैट्रिक्स देखें और इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखें, इसकी कोफिशिएंट देखें 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 5 -4 -2 5 -4 -2, तो मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो गिवन मैट्रिक्स है वो सेम है। तो जब हमने इसका इनवर्स निकाल ही लिया है वो ये रहा, तो सर इसका भी तो इनवर्स यही होगा। और बोला भी है क्वेश्चन ने यूजिंग ए इनवर्स, ऐसा नहीं है कि हमें इसका इनवर्स अलग से निकालना है, आप निकाल दोगे टाइम भी खराब करोगे फिर भी वो क्वेश्चन को कट कर देगा पूरे को। ठीक है, आपने यूज करना है ये वाला इनवर्स, बोला है उसने, तो जो इनवर्स आया है उसको यहां रखेंगे हम। तो मैं उस पोर्शन को इधर करके दिखाता हूं, देखिए x = a इनवर्स b, x मैट्रिक्स को तोड़ देंगे x y z, a इनवर्स, सर a इनवर्स हमारे पास ये आया है विच इज 0 -2 -1 195
-2 -23 एंड -13, और बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 11 -5 -3, 11 -5 -3। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/1। सर मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल हो जाएगी, तो कराएं मल्टीप्लीकेशन। कैसे करेंगे सर? इस रो को इस कॉलम से, पहला 0 फिर -5 + 6, ठीक है। -2 को 11 से -22 फिर -45, 23 × 3 प्लस का 69, क्लियर है। -11 -25 + 39। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, तो x y z कितना कितना आ रहा है सर? ये तो ऊपर तो 1 आ रहा है, यहां से देखिए 22 और 45 होते हैं 67, तो यहां पर बचेगा 2, ये होता है 36, तो यहां बचेगा 3, तो x1 y2 z3। अब सर इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे? इसके अंदर रख के देख लो, तो रख के देखो, पहली इक्वेशन में रख लो या इन दोनों में रख लेते हैं। चलिए पहले थर्ड इक्वेशन में रखते हैं। x कितना है 1, फिर 2, फिर 2 × 3, ठीक है। तो 3 - 6 कितना आएगा -3, तो हेंस आंसर इज करेक्ट। एक बार और रख लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। 3 × 1 + 2 × 2 -4 × 3, तो 3 + 4 -12, 7 - 12 सर कितना आएगा -5, विच इज दिस इक्वेशन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। और इस तरह का क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आया हुआ है, आप ध्यान से करेंगे। करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप ए इनवर्स निकालेंगे। इसका ए इनवर्स निकालने के बाद इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यूज करेंगे इसके ए इनवर्स का, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद आप दोबारा इनवर्स के लिए एडजॉइंट वगैरह नहीं निकालेंगे, आप डायरेक्ट इस ए इनवर्स को यहां रखेंगे और बी, ठीक है, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में डायरेक्ट। क्लियर है? लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.6 एनसीईआरटी। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। दिस इज अनदर वे टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए कैसे बोलता है क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60, ठीक है। आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज ₹90। एक बात और कहता है, 6 kg अनियन, 2 kg wheat और 3 kg राइस कितने में आ जाते हैं? 70 रुपए में, 70 रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। हर आइटम की कॉस्ट निकालनी है, अनियन की, व्हीट की और राइस की, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सॉल्यूशन। देखिए हमें जो कॉस्ट निकालनी है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन बी ₹X पर केजी, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ व्हीट कितनी मान लेते हैं? ₹Y पर केजी, ठीक है। और लास्ट क्या है? राइस की कॉस्ट भी हमने मान ली ₹Z पर केजी। क्लियर है इतनी बात? हमने कॉस्ट किस किस की मान ली? अनियन की, व्हीट की और राइस की XYZ की फॉर्म में। क्योंकि मेरे को ये तो पता है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, उनकी टोटल कॉस्ट पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें अनियन की कॉस्ट कितनी है। 60 रुपीज में अनियन कितने के आए हैं भाई? 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस कितने के आते हैं? 60 रुपीज के। लेकिन एग्जैक्ट टोटल तो मुझे पता है कि भाई 60 रुपए में ये तीनों चीज आई है और इतनी इतनी मात्रा में आई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पर केजी अनियन की कॉस्ट क्या है। यहाँ पे वो ही निकालने, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। क्लियर है? तो मैंने लेट कर ली, कॉस्ट ऑफ अनियन भी ₹X पर केजी, कॉस्ट ऑफ व्हीट भी ₹Y पर केजी, कॉस्ट ऑफ राइस भी ₹Z पर केजी। अब मैं इक्वेशन में आ सकता हूं, मुझे पता है 1 किलो राइस X रुपए का आता है, 1 किलो अनियन X रुपए के आते हैं, 1 किलो अनियन X रुपए के आते हैं, तो 4 किलो कितने के आएंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 किलो कितने के आएंगे सर? 4X के, 3Y 2Z इक्वल टू 60 रुपीज। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी बना सकते हैं 2 4 6, तो 2X 4Y 6Z इक्वल टू 90 रुपीज। नेक्स्ट 6X प्लस 2Y प्लस 3Z अगेन इक्वल टू 70 रुपीज। अब कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड के लिए क्या करना है? दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? लेट A इक्वल्स टू
कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 4 2 2 6 3, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z एंड b विच इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, हमें क्या निकाल, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड्स, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आपको a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, 4 2 6 3 4 2 2 6 3। अब आप कहेंगे एक्सपैंड अलोंग R1, एक्सपैंड किसके अलोंग करेंगे, R1 के। सर 4, इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, 12 माइनस 12, यहां पर क्या लेंगे 4 टाइम्स 12 माइनस 12। अब नेगेटिव 3 A12, इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, 6 माइनस 36 6 माइनस 36 प्लस 2, सर 4 माइनस 24 4 माइनस 24, तो ए डिटर्मिनेंट ये 0 हो गया, ये होगा बेटा माइनस 30 इंटू 3 पॉजिटिव 90, ये कितना है सर माइनस 20 इंटू 2 माइनस 40, तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा सर 50। तो देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीनिंग ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मीनिंग इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड देयरफॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी कंसिस्टेंट होगी। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के लिए वही a11 तो पॉजिटिव टाइम m11, ठीक है, यहां पर सेक्शन बना लें फिर से, a12 नेगेटिव टाइम m12, ठीक है, यहां पर a13 किसके इक्वल होगा सर, पॉजिटिव टाइम m13 के इक्वल होगा। यहां पर कौन आएगा सर, a21 नेगेटिव टाइम m21, यहां पर a22 पॉजिटिव टाइम्स m22, a23 नेगेटिव टाइम m23, यहां पर आएगा a31 पॉजिटिव टाइम m31, a32 विल बी पॉजिटिव टाइम m32, a33 विल बी पॉजिटिव टाइम m33। ठीक है, अब देखिए a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सर इसको छोड़ो 12 माइनस 12, सर ये तो 0 आएगा फर्स्ट। a12 इसको छोड़ो 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 और बाहर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 30 आएगा। a13 सर इस रो को छोड़ दो, कॉलम को, 4 माइनस 24 कितना आएगा, 4 माइनस 24 विल बी नेगेटिव 20। अब a21 देखिए इस 2 को, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम, 9 माइनस 4 नेगेटिव टाइम 9 माइनस 4 गिव्स यू नेगेटिव 5। a22 सर इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, 12 माइनस 12 तो सर ये 0 आएगा। a23 सर इस 6 की बात हो रही है, इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 गिव्स यू 10 हियर। m31 मतलब ये, इस रो कॉलम को छोड़ देंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 क्या देगा 10। a32 सर ये, इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 24 माइनस 4 गिव्स यू नेगेटिव टाइम्स 20, नेगेटिव है बेटा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, a33 इसकी बारी है, इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 विल गिव यू अगेन 10। क्लियर है इतनी बात। अब सर एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना बनेगा 0 30 माइनस 20, ये कितना आएगा नेगेटिव 5 0 10 10 माइनस 20 एंड देन फिर से 10, ये एडजॉइंट आ गया। क्लियर है। अब सर ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम। ए इनवर्स क्या होता है, दिस अपॉन में ए डैट। ए डैट हमारे पास कितना था, ए डैट आया था हमारे पास ये रहा 1/50, 1/50 टाइम्स 0 नेगेटिव 5 10 30 0 नेगेटिव 20 नेगेटिव 20 10 10। बेटा आप फॉर्मूला भी लिख देंगे, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट रहता है तो मैं एक दो बार स्किप कर देता हूं, बाकी हर बार मैं लिख ही रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए इनवर्स हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन तो ये रही, तो पुट कर दो इसको फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इधर सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन को। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स टाइम b, x को खोल दो, x y z, a इनवर्स कितना है 1/50 टाइम्स, a इनवर्स है 0 नेगेटिव 5 10, यहां पर आएगा 30
0 -20 -20 10 एंड फर्दर 10 और ये बी मैट्रिक्स है 6 0 9 0 7 0। ठीक है, अब इसको खोल दें x y z। तो देखिए 1/50 मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल हो ही जाएगी, 0 को इससे करेंगे तो 0 -450 + 70। ठीक है, 30 × 60 कितना होगा 1800। 0 को 90 से करेंगे तो सर 0 -20 × 70 कितना होगा -1400। क्लियर है, आगे चलें। -20 × 60 सर -1200, 10 × 90 सर ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 700। क्लियर है बेटा। अब सर इनको खोल दो फर्दर, तो ये कितना होगा 1/50। सिंप्लीफाई करता हूं, 450 ये 70 आ रहा है, 10 ये बेटा आएगा 700, ये कितना आएगा 700। चेक करें। ठीक है, तो 700 - 450 कितना होगा सर 250 होगा ना भाई। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। ये कितना होगा सर 400, ये कितना होगा ये भी 400। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर दूं तो अंदर जाने के बाद एक तो आएगा 5, फिर 8, फिर 8, तो विच इज इक्वल टू x y एंड z। x आया 5, y आया 8 और z आया 8। तो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं रख के इसके अंदर। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें रख लेते हैं x को क्या रखना है 5, रखो 5, फिर 8 और फिर 8 मल्टीप्लाई कराओ, 4 5 जा 20, 3 8 जा 24, 2 8 जा 16। आप चेक कर लो जो ये 60 आएगा, विच इज दिस। दोबारा देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। यहां पर क्या रखना है 5, यहां क्या रखना है 8, यहां क्या रखना है 8। बेटा इसको चेक करने में समय नहीं खराब करना, आपने सेकंड्स के अंदर चेक करना है। 2 5 जा सर 10, 4 8 जा 32, 6 8 जा 48। आप चेक कर लो 48, 48 और 2 50, 50 30 80 और 8 10 90 आएगा, 90 ही है। तो हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर है, आप इसको भी नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6 के ऊपर, यानी एक्सरसाइज 4.6 से पहले आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है 29। तो एग्जांपल 29 अगेन इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। 3 नंबर का जो सम है वो बेटा 6 है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, हमें क्या मिल जाता है 11। By adding first and third numbers, we get double of the second number. Represent it algebraically, हमें represent करना है इसको algebraically and find the numbers using again matrix method। हमें x y z या हमें नंबर निकाल के लाने हैं जो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है। तो उसी तरह से हम कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड numbers be denoted by x, y and z। ठीक है, हमने इनको डिनोट कर दिया किस तरह से, x, y, z रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। फर्स्ट नंबर x है, सेकंड y है और थर्ड z है। अब इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है पहले 3, यानी ये जो सम है ना इन तीनों नंबर का वो 6 है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का जो सम है वो क्या है 6 है। इस बात का मतलब क्या हुआ, x, y और z, अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरे को 6 मिल जाता है, एक बात। दूसरी बात क्या कहता है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, अगर हम मल्टीप्लाई करा दें थर्ड नंबर को, मतलब z को मल्टीप्लाई करा दें किससे 3 से, तो 3z हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, उसमें ऐड क्या करते हैं सेकंड नंबर, मतलब ऐड कर दिया हमने y, तो हमें क्या मिल जाता है 11 मिल जाता है, हमें 11 मिलेगा। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तीसरी बात कहता है कि बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, क्या बोलता है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, हम अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड, हमें ट्वाइस ऑफ y मिलेगा। ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है इसको अलजेब्रिकली, वो तो हमने लिखी ली है इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख सकता हूं, x - 2y + z = 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम कैसे लिखेंगे, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, हम इनको कैसे लिख सकते हैं, हमें मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, तो हम लेट कर लेते हैं फिर से a, विच इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1। यहां पर x है नहीं तो 0 1 3, यहां पर 1 - 2 1, ये ना लेके ये ले लें आप, 1 - 2 1। अब सर
वेरिएबल मैट्रिक्स वही है एक्स वाई जेड, और आपकी बी विच इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स 6, 11 एंड 0। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ द साइड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी विच इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सर हमारे पास ए इनवर्स नहीं है, ए इनवर्स को हमें निकालना पड़ेगा, तो ए इनवर्स निकालने से पहले हमें ए डिटर्मिनेंट ही निकालना पड़ेगा। 1 0 1 1 1 -2 1 3 एंड 1। तो एक्सपैंड कर सकते हैं हम इसको अलोंग, किसके करेंगे, 1 0 दिख रही है, C1 के अलोंग कर देते हैं सर। तो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 1 टाइम 1 + 6, ठीक है। अब नेगेटिव टाइम 0, ये हटाओ 1 + 2, अब +1, ये और ये हटेंगे तो 3 - 1, तो ये कितना होगा 7 + 2 विच इज 9। तो बिकॉज ए डैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप लिख देंगे इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसकी यूनिक सॉल्यूशन होंगे एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट भी होगी। ठीक है, अब सर एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए आप अगेन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, A11 M11, अगेन सेक्शन बनाएंगे, A12 नेगेटिव टाइम M12, फिर यहां पर लेंगे A13 विल बी पॉजिटिव टाइम M13। ठीक है, अब यहां पर लेंगे A21 नेगेटिव टाइम M21, A22 विल बी पॉजिटिव टाइम M22। ठीक है, A23 विल बी नेगेटिव टाइम M23। यहां पर आएगा A31 विल बी पॉजिटिव टाइम M31, A32 विल बी नेगेटिव टाइम M32, A33 विल बी पॉजिटिव टाइम M33। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, A11 सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दो 1 + 6, क्या आएगा 1 + 6 विल बी 7 आ गया। आगे चलते हैं इस पर, इसकी रो कॉलम दोनों छोड़ देंगे, रो भी कॉलम भी, तो 0 -3 सर 0 -3 बिकम्स +3, A13 ये सर इसकी रो कॉलम दोनों छोड़ दें, ये 0 0 - 1 गिव्स यू -1। अब M21 सर ये इसको छोड़ दो 1 + 2 विल बी गिविंग यू -3। ठीक है, अब क्या होगा सर, देखिए यहां पर अब आना है A22 पर, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, 1 - 1 सर ये क्या होगा 1 - 1 सर 0 होगा। ठीक है, A23 सर ये रो कॉलम दोनों छोड़ दें, -2 - 1 पॉजिटिव 3 देगा। A31 सर ये इसकी रो कॉलम दोनों छोड़ दें, 3 - 1 विल बी पॉजिटिव 2, A32 सर ये इस रो कॉलम को छोड़ दें, 3 - 0 तो -3 - 0 सर -3, A33 1 सर इस रो कॉलम को छोड़ दें, 1 - 0 कितना होगा 1 - 0 विल बी 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे एडजॉइंट मैं फिर से डायरेक्ट निकाल रहा हूं, एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख रहा हूं 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, दिस इज आर एडजॉइंट। ठीक है, अब आप ए इनवर्स निकालेंगे, आप फॉर्मूला खुद से लिखेंगे 1/A डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट आया 9 1/9, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ये आपका ए इनवर्स आ गया। इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें रखते ही क्या होगा x = A इनवर्स B, x मैट्रिक्स को खोल दें x y z, A मैट्रिक्स 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 की मल्टीप्लाई B से, B है 6 11 एंड 0। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां आएगा x y z, कराएं मल्टीप्लाई। अब यहां सर 1/9 एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो सर पॉसिबल हो ही जाएगी, है ना, इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है क्योंकि, तो 7 6 42 -33, फिर आएगा -33 और फिर आएगा 0, चेक करें, फिर आएगा 3 6 18, फिर 0 18 0 और -3 को कराएंगे तो फिर 0, चेक करते रहें, -1 × 6 -6, 3 × 11 सर 33 और फिर से 0, तो x y z विल बी इक्वल टू 1/9, इसको करेंगे तो ये तो सर 9 आ गया, यहाँ 18 है, ये 27 है, तो x y z कितना आएगा सर 1 2 3। अगेन आप इन वैल्यूज को इसमें रखेंगे,
यू वुड गेट टू नो कि मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। जैसे पहली इक्वेशन है, इन तीनों का समेशन 6 होना चाहिए, देख लो 6 ही आ रहा है ना। y प्लस 3z, y 2 है और 3 टाइम्स दिस, 9 और 2 11, चेक कर लो 11 आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.6 एंड द एग्जांपल 29। और बेटा आप इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें और बार बार इन वीडियोस को देखें, बस मेरी यही रिक्वेस्ट होती है। हर बार मैं वीडियो के लास्ट में एक ही बात बोलता हूं, तो बाय सेइंग दिस थैंक यू सो मच।